अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूँ। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, जिसकी ऑलरेडी 8 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ मैं, और ये लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की और ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। आज जो हम एसलोस कवर करेंगे वो आपके पास है राइट एंगल ट्राइंगल पर, और वो एसलोस आपके पास है इन करस्पॉन्डिंग्स ऑफ टू ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, द हाइपोटेन्यूज एंड one hypotenuse and one side of one are congruent to hypotenuse and other, and the corresponding side of other, then the triangles are congruent. मीन्स सादा अल्फाज में, बिल्कुल सादा अल्फाज में, अगर आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस होती है आपके पास 90 की अपोजिट साइड, उसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। हाइपोटेन्यूस एक ट्राइंगल की दूसरी हाइपोटेन्यूस के बराबर हो, 90 के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। और सेकंड, कोई भी एक साइड, जैसे ये साइड इसके बराबर है, ये भी बराबर हो सकती थी, कोई इशू नहीं है। कोई भी इनमें इन दोनों में से एक साइड, जिसे हम बेस और परपेंडिकुलर कहते हैं, दोनों में से कोई भी एक आपके पास बराबर हो तो ट्राइंगल आपके पास कंप्लीटली कॉन्ग्रुएंट होती है। ध्यान में रखिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, हाइपोटेन्यूस 90 के अपोजिट होता है, और बेस या परपेंडिकुलर आप दोनों में से किसी भी साइड को कह सकते हो, और 90 के अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। चलो इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं प्रूफ, और जियोलजेब्रा की अगेन यूज करते हैं, और वहां से आपको प्रैक्टिकली इसका प्रूफ करके दिखाते हैं। जल्दी से मैं आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, आप नोटिस कीजिएगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल और फिर मैं दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, और अब मेजरमेंट दे रहा हूं, नोटिस कीजिएगा। 3, ओके, ए बी दिस वन नॉट दिस वन नॉट दिस वन। अच्छा जी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, नोटिस कीजिए। मैं इसकी करस्पॉन्डिंग्स बना लेता हूँ। दो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें मैंने हाइपोटेन्यूस, ये 90 का एंगल है, और मैं इसकी करस्पॉन्डिंग बनाता हूँ ट्राइंगल ए बी सी, करस्पॉन्डिंग में होगा ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग में होगा ट्राइंगल डी ई एफ। ओके, अब ये करस्पॉन्डिंग मैंने क्या क्या चीजें बराबर की है, हाइपोटेन्यूस यानी ए सी साइड अगर कॉन्ग्रुएंट होगा दूसरी हाइपोटेन्यूस, दूसरी ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस डी एफ, ऑफ कोर्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और ये हमेशा 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। एक एंगल 90 डिग्री का दोनों बराबर ही होता है। और फिर कोई भी एक साइड, जैसे कि इस वक्त मैंने कहा बी सी, बी सी, तो बी सी कॉन्ग्रुएंट है ई एफ के, करस्पॉन्डिंग्स में ई एफ के, तो बी सी ई एफ के बराबर हो, तो आप नोटिस कीजिए बाकी तमाम चीजें भी आपके पास क्या होंगी, अब बराबर होंगी। ये साइड देख लीजिए, ये ए बी साइड डी ई के बराबर है, और एंगल देख लीजिए, एंगल अल्फा आपके पास एंगल ए एंगल बी जी के बराबर है, आप नोटिस कर सकते हैं। और एंगल एफ और एंगल आपके पास सी, एंगल एफ और एंगल सी भी एग्जैक्टली बराबर हैं। तो अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। हाइपोटेन्यूस और कोई भी एक साइड अगर दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंट हो राइट एंगल ट्राइंगल में, तो उसका मतलब ये ट्राइंगल पूरी की पूरी कॉन्ग्रुएंट होगी। यानी करस्पॉन्डिंग्स में मैंने दो साइडें, एक हाइपोटेन्यूस और एक साइड, ऑफ कोर्स एंगल 90 का होता है, तो बाकी तमाम चीजें भी आपके पास क्या होंगी, फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं अगर आप ये वीडियो लेसन देखते हुए आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि ये हम यूज टू तरीके से हर वीडियो में हम यही डिस्कस
करते हुए आ ही रहे हैं। करस्पॉन्डिंग, कॉन्ग्रुएंसी, करस्पॉन्डिंग एंड कॉन्ग्रुएंसी। चले जी, अब आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके। तो आपके पास ये स्टेटमेंट मैंने बता दिया। कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके जनाब, ये सैंपल होता है 90 डिग्री का, ये सैंपल 90 डिग्री का है। कहता है डिटरमिनेंट इफ यू यूज इफ यू कैन यूज द हाइपोटेन्यूस लेंथ, ये एच एल स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूस लेंथ, क्योंकि एक हाइपोटेन्यूस और एक लेंथ बराबर होती है, तो इस स्टेटमेंट को, कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट को हम हाइपोटेन्यूस लेंथ या आर एच एल भी कहते हैं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस लेंथ भी कहते हैं। कहता है कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंसी है। इफ नॉट टेल एल्स यू नीड टू नो, तो अगर नहीं है तो ये भी बताएं कि क्यों नहीं है, हमें क्या और चीज हमें एक्स्ट्रा देनी चाहिए। चलो जी, स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मुझे ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी सी एफ के। तो बहुत सीधी सी बात है, ऑफ कोर्स हाइपोटेन्यूस 90 के अपोजिट इस हाइपोटेन्यूस के बराबर है, तो मैं कहूंगा रीजन ये है कि हाइपोटेन्यूस ए सी हाइपोटेन्यूस बी डी के बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है। और दोनों की एक कॉमन साइड है सी बी इज इक्वल टू सी बी। अगर दो साइड्स बराबर हो तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूस लेंथ आपका पासपोर्ट लग जाएगा, और इसी वजह से ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी बी सी के साथ। बिल्कुल सही स्टेटमेंट ये देना है और इस तरह से लिखना है, तो आपको 4 मिल जाएंगे। चले जी, नेक्स्ट चल लेते हैं। कहता है दिस प्रॉब्लम विल प्रिपेयर यू फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टिंग। ओके, चलें, अब ये प्रॉब्लम एक डेवलप किया है हमारे पास इस कॉन्सेप्ट का। द फ्रंट ऑफ अ डॉग हाउस हैज अ डायमेंशन एज शोइंग। ये किस्म की दो राइट एंगल ट्राइंगल्स आपके पास है, जिसमें ये साइड 10 दी हुई है और ये हाइपोटेन्यूस 20 दिया हुआ है, ये भी 20 दिया हुआ है। तो कहते हैं हाउ यू कैन प्रूव दैट ट्राइंगल ए डी बी। चले जी, मुझे प्रूव करना है ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी सी के। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं ए डी साइड दोनों की कॉमन है, ऑफ कोर्स ए डी साइड बराबर होगी ए डी साइड के, नंबर वन। दूसरा 90 के अपोजिट, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल 90 के अपोजिट दिया हुआ है 10। अच्छा, और ये साइड 10 के बराबर दिया हुआ है। ओके, ये साइड 10 के बराबर दी हुई है। और जनाब, अब 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस ए बी ए सी के बराबर दिया हुआ है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, जो बेसिकली हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस लेंथ का पास्टुलेट लग गया, थ्योरम लग गया। और थ्योरम कहता है कि फिर ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल ए डी सी से। अच्छा, सेकंड क्या करना है, हमने प्रूव करना है बी डी इज इक्वल टू सी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये बी डी क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट हो गया, तो ये बी डी डी बी एक ही बात है, ऑफ कोर्स कॉन्ग्रुएंट होगा बी डी डी सी के। कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट से सेकंड का आंसर दिया मैंने, कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट से ये बिल्कुल बराबर होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी डी एंड बी सी नियरेस्ट टू 10। अच्छा जी, अब मुझे ये लेंथ फाइंड करना है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना दोस्तों। और मैं इसको अलग से यहाँ बना भी देता हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें पैथागोरस थ्योरम जो आप छोटी क्लासेस से करते हुए आ रहे हैं, ये ए बी डी वाला ट्राइंगल मैंने बनाया है, जिसमें ये 20 है, ये 90 डिग्री है और ये 10 है। तो अगर हमें बेस फाइंड करनी है, जिसको मैं एक्स कह देता हूँ, बी डी फाइंड करना है, तो हम जानते हैं पैथागोरस के स्टेटमेंट्स में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100, 100 को आप माइनस करेंगे तो 400 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 300 एक्स स्क्वायर, और रेडिकल लगा देंगे 300। तो फिर ये आपकी होगी, इसने नियरेस्ट 10 तक का है, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं
और 1 पॉइंट तक दे सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही रख लेता हूं। अब इसके जरिए मैं ये जो मैंने x निकाला है, x मेरे पास है bd, यानी b से d की लेंथ मेरे पास आ गई है रेडिकल 300। तो बी डी और अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी से देखूं, बी डी आपके पास बी डी आपके पास आ गया। अब मुझे फाइंड करना है क्या, इसने जैसे मुझसे कहा बी सी। ओके, बी सी। तो ये मेरा बी से सी कंप्लीट होगा। तो बी डी मेरे पास रेडिकल 300 है। और डी सी, डी से सी डी बी के बराबर है। ये भी ऑफ कोर्स रेडिकल 300 होगा। और अगर मुझे फाइंड करना है बी से लेकर सी तक, तो वो 2 दफा रेडिकल 300 होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक दोस्तों आपकी बात समझ आ गई होगी। ओके जी। स्टेट व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू नो दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है। तो ऐसे करता हूँ, मैं 2 वाला करता हूँ और 4 वाला करता हूँ। ये आसान वाले आपके लिए छोड़ता हूँ। तो ट्राइंगल एच के एम, ट्राइंगल एच एम के और ट्राइंगल एल करस्पॉन्डिंग्स में लेके जाता हूँ। एल एम के, इसकी करस्पॉन्डिंग्स करते हैं। और अब मुझे इसकी क्या क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी होगी। पहली बात तो ऑफ कोर्स ये भी एंगल 90 डिग्री का ही होगा। आपके पास स्ट्रेट लाइन में दोनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो मैं कहूंगा एंगल एच एम एल एच एम के कॉन्ग्रुएंट है एल एम के। एल एम के जो 90 डिग्री के है ऑफ कोर्स। और भाई ये साइड जो है ना, ये एम के अपने आप के बराबर है। एम के बराबर है। अब या तो आप ये साइड के दो, कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट के हिसाब से एल के, ये एल के एच के बराबर कर दो। ये एच, ये साइड इसके बराबर कर दो, या ये साइड इसके बराबर कर दो, आपकी अपनी मर्जी है। जो भी आप बराबर कर दो, दोनों कंडीशंस आपके पास हो सकती हैं। तो मैं दे देता हूं, मैं कह देता हूं के एल कॉन्ग्रुएंट कर दो, के एल कॉन्ग्रुएंट कर दो के एच के। तो हाइपोटेन्यूज साइड आपके पास लग जाएगा। और ट्राइंगल एच एम के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल एच एम के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल एल एम के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसे इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा। रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल बेसिक से सिंपल से है। ओके, अब यहाँ पर आपके पास जो कहा गया है, उसने कहा डिसाइड वेदर ईच इंफॉर्मेशन इज गिविंग प्रोवाइडेड ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट यूजिंग साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड। अब 2 साइड और एक एंगल की बात करने की डिस्कशन कर रहा है। और अगर आप नोटिस करें साइड एंगल साइड, वो राइट एंगल ट्राइंगल में भी हो सकता है। कैसे? बहुत सिंपल, देखिए। ये साइड, ये साइड, ये साइड, मगर मसला है कि ये इंक्लूडिंग एंगल गिविंग नहीं है। इस वजह से यहाँ पर साइड एंगल साइड नहीं लग सकता। अगर आप नोटिस करें कि ये दो कॉन्ग्रुएंसी में दिया हुआ है आपके पास, अगर मेरे पास ये 2 साइड और ये इंक्लूडिंग एंगल होता, जो इस वक्त मौजूद नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको साइड एंगल साइड से तो नहीं कर सकता। हाँ, मगर मैं कॉन्ग्रुएंस कर सकता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल से। कैसे? ये 2 एंगल देखें, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है? मैं कहूंगा एच जे कॉन्ग्रुएंट है एच जे के अपने आप के। दोनों के लिए हाइपोटेन्यूज यही होगा। और एक साइड आपके पास क्या दी हुई है? ये दी हुई है आपके पास आई के
कॉन्ग्रेंट आई एच कॉन्ग्रेंट है एच के। तो भाई अगर हाइपोटेन्यूज और एक साइड बराबर हो, कॉन्ग्रेंट हो, तो हाइपोटेन्यूज साइड लग जाता है, और ट्राइंगल एच आई जे कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल एच के जे से। मगर साइड एंगल साइड से नहीं हुआ, साइड एंगल साइड से नहीं हुआ, ये ध्यान में रखिएगा, मगर कॉन्ग्रेंट जरूर है। अच्छा जी, तो एक और क्वेश्चन करते हैं आपके लिए। जैसे ये दिया हुआ है, अब इसमें कॉन्ग्रेंसी ये दी हुई है आपके पास कि भाई चेक करो कॉन्ग्रेंट है या नहीं। ओके, ये भी 90 डिग्री का आपके पास होगा, ऑफकोर्स दो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसका हाइपोटेन्यूज ये दिया हुआ है, और जनाब अगर मैं यहाँ नोटिस करूं, तो यहाँ पर साइड एंगल और ये साइड तो है, मगर यहाँ पर आपके पास ये साइड है, ये एंगल है, और फिर आपके पास और कुछ नहीं दिया हुआ। यानी स्टिल ये भी मेरे पास साइड एंगल साइड से नहीं हो सकता। रीजन ये देखो, यहाँ पर तो चलो ये तो एग्री करता है, साइड एंगल और ये कॉमन साइड। मगर यहाँ के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा साइड। ये कॉमन एंगल तो दिया हुआ है, ये साइड नहीं दी हुई, मुझे ये साइड दी हुई है। तो इसी वजह से ये मेरे पास साइड एंगल साइड से तो नहीं हो सकता, मगर राइट एंगल ट्राइंगल से हो सकता है। राइट एंगल ट्राइंगल से कैसे हो सकता है, ये देखिए बच्चों, ये कॉमन साइड है, और अगर ये साइड इस आपके पास हाइपोटेन्यूज के बराबर, नो 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 नो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये दोनों साइड से नहीं, क्योंकि 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज है ना, और इसके अपोजिट तो ये होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कॉन्ग्रेंट है ही नहीं, ये कॉन्ग्रेंट किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। चलें, एक आपको और करके दिखाते हैं, ये जरा कॉम्प्लेक्स सा प्रॉब्लम है, इसको करके दिखाते हैं। तो इसमें ट्राइंगल दिया हुआ है, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, तभी तो ये दो साइड्स बराबर, मिड पॉइंट बिल्कुल बीच से तोड़ने वाला, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है। तो देखते हैं कैसे इसको हम कर सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, ये जरा मैं क्लियर करने के लिए दो कलर्स अलग से कर दूं, ताकि आप उसको देख सको। ये देखो, एक ये ट्राइंगल है हमारे पास, और एक ट्राइंगल जो है वो ये वाला। अब शायद इतनी मुश्किल ना हो देखने में, क्योंकि दो डिफरेंट कलर्स में आपके पास हो। तो जनाब ये देखिए कि अगर ये एक लाइन, तो इसका मतलब ये भाई साहब बराबर है इस वाले भाई साहब के। तो मैं कह सकता हूँ जे एल कॉन्ग्रेंट है, यानी ये वाला। मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ ताकि आप उसको देख सकें। जे एल ये, और आई जे ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल में। दोनों के दोनों हाइपोटेन्यूज है 90 के अपोजिट। ये इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज, और ये उस ट्राइंगल के लिए आई जी कॉन्ग्रेंट है। अच्छा जी, और हमारे पास एक साइड चाहिए होगी। तो अगर मैं ये साइड आपको दिखा दूं, अ, अगर मैं ये आपको साइड दिखा दूं, तो ये देखिए ये साइड इस साइड के एग्जैक्टली बराबर, दो दो कंप्लीटली आपके पास ये एग्जैक्टली बराबर है। तो मैं कहूंगा जे के कॉन्ग्रेंट है जे एच के, क्योंकि ये दो और दो है, तो ये कंप्लीट तो इसी कंप्लीट के बराबर होगा। ये जो भी होगा, अगर ये पांच है तो ये भी पांच है, ये भी पांच है तो ये भी पांच है, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा आपके पास। तो इसका मतलब ये बराबर तो आपके पास होगा, और आपके पास हाइपोटेन्यूज साइड बराबर हो गई है। इसका मतलब आपके पास एच एस लग गया है, और ये ट्राइंगल जी एच आई कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल जे के एल के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चले जी, अब एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर आपका वाइंड अप हो जाएगा, वीडियो हम बंद कर देंगे। इसको देख लेते हैं क्या कहता है। carriage made a mobile using geometrical shape
including triangle shape as shown. For what value of x and y can be used a triangle congruency to show that a triangle are congruent? Which triangle congruence theorems can be used? Of course 90 डिग्री एंगल है तो हाइपोटेन्यूज साइड वाला यूज करते हैं। और कैसे करें, क्या करें, एक्स और वाई कॉन्ग्रेंट करना है। अगर मुझे कॉन्ग्रेंट करना है तो दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑफ कोर्स अगर ये 30 है, ये 90 है, तो फिर ये भाई साहब आपके पास कितनी होनी चाहिए, 60 डिग्री। और अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल्स के एंगल का सम क्या होता है, आपके पास 180 होता है। तो फिर ये जो पूरा भाई साहब बराबर होगा, ये 60 डिग्री के बराबर। तो ट्राइंगल तो सेम है। अब अगर मुझे देखना है कि ये कॉन्ग्रेंट है, तो ऑफ कोर्स 30 के अपोजिट ये है, तो 60 के अपोजिट ये है, और ये भी 60 के अपोजिट है। तो ये वाला भाई साहब आपके पास एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए। और यहां से मैं x की वैल्यू बता सकता हूँ। x की वैल्यू आ जाएगी 12 + 12, ये उधर शिफ्ट किया, 8x इज इक्वल टू 24, और x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू 3 मेरे पास आ गई यहाँ पर। और अगर मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं कहूंगा 7y + 4 इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि वो 60 के तो बराबर होगी ना आपके पास। तो 7y इज इक्वल टू 60 - 4, 7y इज इक्वल टू 56, और y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। इन वैल्यूज के लिए ये डेफिनेटली 100% कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चले एक और लास्ट, अगर ऐसा ना हो, डिफरेंट हो तो करेंगे, नहीं अगर ऐसा ही हुआ तो फिर छोड़ देंगे। जी बिल्कुल, ये एज इट इज ऐसा ही, वही एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है और यही काम हमने करना है। तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके जनाब, ये चैप्टर वाइंड अप हो गया। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।